तो सोचो आपने एक नई ईयरफोन ली जिसकी पैकेजिंग है बहुत ज्यादा प्रीमियम दिख रही है, डिजाइन भी बहुत ज्यादा कूल है और रिव्यूज में लिखा हो कि ग्रेट साउंड क्वालिटी। लेकिन जैसे ही आपने उसको कान में लगाया, बेस में गड़बड़, अनक्लियर वोकल्स और बैड माइक क्वालिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है जो आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें पैसे खर्च करने के बाद भी आपको मिल रही है। तो गलती ईयरफोन खरीदने में नहीं है, ईयरफोन खरीदने से पहले जो चीजों को चेक करना होता है उसको ना करने में हुई है। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ ईयरफोन या फिर हेडफोन खरीदने से पहले। फिर आप अपने लिए एक बेस्ट ईयरफोन या फिर हेडफोन आप ढूंढ पाओगे किसी को बिना पूछे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने साउंड को समझो। आपको कैसे साउंड पसंद है? अगर आपको ईडीएम, हिप हॉप या फिर बॉलीवुड में जितने सारे गाने आपको सुनना पसंद है तो आपके लिए वो हैप्पी पंच वाला जो बेस होता है वो पसंद आ सकता है। तो आपको ऐसी ईयरफोन ढूंढना है जिसके अंदर आपको पंची बेस देखने को मिल रहा हो, जैसे कि जेबीएल के अंदर आपको बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है और उसके अलावा आपको एक पंची बेस देखने को मिलता है जो कि इन सब गानों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर बात करें क्लासिकल म्यूजिक की, अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है तो क्लासिकल म्यूजिक के अंदर क्या रहता है कि वोकल के अंदर ज्यादा काम रहता है। अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है आपको ऐसी ईयरफोन ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वोकल मतलब आपको क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिल रहा हो। मान लो एक बंदा है जिसको बेस सुनना पसंद है और मैं उसको ऐसी ईयरफोन देता हूँ जिसके अंदर बेस बिल्कुल भी नहीं है, वोकल ज्यादा देखने को मिल रहा हो, तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, चाहे वो ईयरफोन कितनी भी महंगी हो, क्योंकि उस ईयरफोन में वो चीजें नहीं है जो उसको चाहिए। उसको बेस सुनना पसंद है और मैं उसको वोकल वाला ईयरफोन दे रहा हूँ। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके की साउंड पसंद है, पहले आपको वो समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई ईयरफोन ढंग का चूज कर पाओगे। अब इसके बाद आता है वायर या फिर वायरलेस। सिंपल सी बात है, अगर आपको वायर या फिर केबल का झंझट नहीं चाहिए तो आपको वायरलेस की तरफ ही जानी चाहिए। और मेरी मानो तो एक वायर्ड वाला ईयरफोन हमेशा बेस्ट होता है, साउंड क्वालिटी के मामले में बेस्ट रहता है और जितने भी गेमर्स वगैरह हैं उनके लिए लो लेटेंसी चाहिए रहता है। तो एक वायर्ड वाले ईयरफोन में आपको लेटेंसी हमेशा लो ही देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर आपको अपने ऑडियो सेटअप में फुल कंट्रोल चाहिए तो आपको वायर्ड वाला ईयरफोन ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको डैग वगैरह लगा सकते हो। अगर आप आईएम ले रहे हो तो उसके वायर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो वो हमेशा बेस्ट रहता है। एक वायर्ड वाला ईयरफोन या फिर आईएम हमेशा बेस्ट रहता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको अगर वायर्ड का झंझट नहीं चाहिए तो आपको वायरलेस की तरफ ही जानी चाहिए। और उसके बाद आते हैं फीचर्स। तो आपने देखा होगा कि बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कि 50 का डायनेमिक ड्राइवर, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट और एक्स्ट्रा बेस, ये सब लिखा रहता है। और आपको लगेगा कि भाई ये तो जबरदस्त है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बड़े बड़े जो ड्राइवर साइज होते हैं वो हमेशा साउंड क्वालिटी की गारंटी नहीं देते। साउंड क्वालिटी में ट्यूनिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ट्यूनिंग ढंग से नहीं होगी तो बड़ा बड़ा ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 40 50 का जो डायनेमिक ड्राइवर का जो कंसेप्ट है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी मत फंसना। ट्यूनिंग को देखना, ट्यूनिंग कैसी है, उसके बाद ही अपना हेडफोन या फिर ईयरफोन खरीदना। तो नंबर 4 पे है कंफर्ट। मान लो कि हेडफोन है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही मस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि ज्यादा देर तक आप उसको सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं, वो कान के अंदर चुभता है, आपकी जो ईयर है वो दर्द करने लग जाते हैं। अच्छी साउंड क्वालिटी होने के बाद भी आप उसको ज्यादा देर तक सुन नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस ईयरफोन को लेने की। तो सोल्यूशन ये है कि हेडफोन का जो वेट है उसको चेक करो, ईयर कप का साइज चेक करो, और जो हेडफोन का जो क्लैंपिंग फोर्स होता है वो कितनी जोर से आपको ऐसे पकड़ के रखता है, तो उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उन सबको चेक करने के बाद ही अपना हेडफोन खरीदना। और जैसे मैंने बोला कि जो 50 40 का जो ड्राइवर साइज लिखा रहता है उसके अंदर बिल्कुल भी मत फंसना, ठीक है। तो इसके बाद आता है एएनसी यानी कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। तो अगर किसी भी पैकेज के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखे कि इसके अंदर आपको एएनसी देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उसकी एएनसी मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो एएनसी है वो कितना इफेक्टिव है उसको चेक करो। और एएनसी के अलावा ट्रांसपेरेंसी मोड और उसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है वो भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद आता है हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। अगर आप किसी भी हेडफोन या फिर ईयरफोन पे आप लिखा हुआ देखो कि हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही मस्त होने वाली है और उन सब के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो अगर आपको बजट में हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का जो इफेक्ट रहता है, जो एक्सपीरियंस रहता है, अगर आपको करना है तो आपको सिंपली दो चीजें करनी है। आपको पहले एक आईएम चाहिए रहेगा, जैसे कि मेरे पास मुंड्रप चू 2 है, बहुत ही अच्छा आईएम है, और उसके साथ आप एक डैक को यूज करना। डैक का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और ये जो पूरा सेटअप है मुंड्रप चू 2 और एक डैक, ये आराम से 5,000 के बीच में ही आ जाएगा। और 5,000 के बीच में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी ब्रांड की जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी बंद भरोसा करना। तो सिंपली आप यूट्यूब पे आ जाओ और जिसको भी जिस टेक क्रिएटर का आप ज्यादा मानते हो तो उसकी वीडियोस देखो, उस हेडफोन या फिर ईयरफोन के ऊपर वो क्या बता रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है एडवर्टाइजमेंट के अलावा। तो पहले अपने टेक क्रिएटर जिसको सबसे ज्यादा आप मानते हो उसकी बात सुनना, उसके बाद ही अपना हेडफोन या फिर ईयरफोन खरीदने जाना। तो ये थी कुछ पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी आप हेडफोन या फिर ईयरफोन खरीदने जा रहे हो। तो अगली बार ये मत पूछना कि सबसे अच्छी हेडफोन कौन सी है, ये पूछना कि मेरे लिए सबसे अच्छी हेडफोन कौन सी है। तो ऐसे ही ऑनेस्ट टेक रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।